सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आपको पता है कि हम PT2 का सिलेबस शुरू कर चुके हैं। आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में फूलों के नाम भेजे थे और मुझे उम्मीद है कि आपने वो ट्यूटोरियल देख लिया है, उसे समझा है और अपनी कॉपी में लिख लिया है। बेटा आज का हमारा विषय है लिंग बदलो। लिंग बदलो आपको याद होगा, हमने PT1 में भी पढ़ा था ये चेंज द जेंडर, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ माता जी, तो माता जी का हमने अगर लिंग बदलो शब्द लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? पिताजी। ठीक है। मुर्गा, मुर्गी। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये समझने वाली बात है कि एक होते हैं पुल्लिंग शब्द और दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। इसे स्त्रीलिंग नहीं बोलना है बेटा, ई नहीं है, स्त्री है, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो मेल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्द फीमेल्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे माता जी फीमेल है, ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। पिताजी मेल है, ठीक है, इसलिए वो पुल्लिंग शब्द में आएंगे। ठीक है बेटा, लिखना शुरू करती हूँ। स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, और मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते जाइए। बेटा सबसे पहला शब्द है पुत्र। पुत्र का क्या मतलब होता है? बेटा। तो पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? पुत्री। अब यहां देखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे अगर हम ई की मात्रा लगा देते हैं तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। पुत्र, पुत्री। ठीक है। अगला शब्द है मुर्गा। बेटा जब आप मुर्गा लिखेंगे, ठीक है, तो आ की मात्रा के ऊपर रेफ की मात्रा आएगी। ओके, ग के ऊपर रेफ नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा के ऊपर। मुर्गा, मुर्गी। ओके, मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द है मुर्गी। अगला शब्द है मोर। अब बेटा कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके पीछे अगर हम नी लगाते हैं, नी लगा देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे मोर, मोरनी। मोर, मोरनी, राइट। और ऊंट, ऊंट मतलब कैमल, ऊंट, ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी। ओके, नेक्स्ट इज भील। भील, भीलनी, भील, भीलनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज शेर। शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? शेरनी। ओके, शेर, शेरनी। पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नाग। नाग। अब बेटा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें इन लगाना होता है। ये इन है, ठीक है, लेकिन हम इन ऐसे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर ई की मात्रा लगाते हैं। ठीक है। अब नाग का स्त्रीलिंग नागनी नहीं होगा,
इन लगाने से क्या बन जाएगा? नागिन। नाग, नागिन। ओके, मात्रा का हमें बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नाग, नागिन। नेक्स्ट इज धोबी। धोबी, धोबिन। यहां भी बोलने में भी देखो आप ऐसे ही बोलेंगे, धोबिन। हिंदी में बेटा हम जैसे शब्द बोलते हैं ना वैसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो आप इसे धोबीन नहीं बोलेंगे, अगर बीन बोलेंगे तो ई की मात्रा बन जाएगी। आप इसे बोलेंगे भी ऐसे ही, धोबिन। ई की मात्रा ई बन जाएगी, ठीक है? धोबी, धोबिन। नेक्स्ट इज पुजारी। अब यहां भी देखो ई की मात्रा लगी है, पुजारी। इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? पुजारिन। पुजारिन। ओके, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बाघ। बाघ, ग नहीं बोलना, बाग नहीं बोलना। बाग तो बगीचा हो जाएगा, गार्डन, ठीक है? ये है बाघ। बाघ, बाघिन। बाघ, बाघिन। ओके, नेक्स्ट इज कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो शब्द के पीछे आ की मात्रा लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे प्रिय। प्रिय, प्रिया। कोई आपका बहुत ही नजदीकी हो तो आप उसे कहते हैं प्रिय, डियर, है ना? तो उसका स्त्रीलिंग होगा प्रिया। जैसे सुत, सुता, प्रिय, प्रिया। ओके, नेक्स्ट इज पूज्य। पूज्य, रिस्पेक्टेड, आदरणीय, ठीक है? जैसे पूज्य पिताजी। ओके, मेल मेंबर के लिए लगाते हैं, फीमेल के लिए हो जाएगा पूज्या, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, पूज्या माता जी, रिस्पेक्टेड, ठीक है? प्रिय, प्रिया, पूज्य, पूज्या। इनको एक बार फिर से देखते हैं, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन, बाघ, बाघिन, प्रिय, प्रिया, पूज्य, पूज्या। ओके, आई होप बेटा आपको इतना समझ में आया है, ठीक है? इसके बाद बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिन्हें आ लगाकर, ई लगाकर हम नहीं बदल सकते, ठीक है? वो शब्द ही बदल जाता है। जैसे कि बैल। बैल, बैल का स्त्रीलिंग है गाय, काऊ, ठीक है? बैल, गाय। नेक्स्ट इज भाई, बहन। भाई पुल्लिंग शब्द, उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा बहन, भाई, बहन। राजा, रानी। राजा, रानी। ओके बेटा, ये बेटा लिंग बदलो हमने आज किए हैं, ठीक है? एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने लिखा था पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन,
बाघ, बाघिन, प्रिय, प्रिया, पूज्य, पूज्या, बैल, गाय, भाई, बहन, राजा, रानी। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको लिंग बदलो समझ में आए होंगे, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। आपने इन सब शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, और बेटा स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में से रिवाइज भी करेंगे, और आप अपना पिछला काम और अब का काम करके मुझे कॉपीज भी चेकिंग के लिए भेज देंगे। ओके, थैंक यू बेटा।